मंत्री कौशिक कुमार जी का आरोप है आपके ऊपर कि आपने धरना प्रदर्शन के नाम से ढोंग कर रहा है, जबकि उसके धरना प्रदर्शन दिल्ली में करना चाहिए। इसके जिम्मेदार खाद्य जो कमी है वो दिल्ली सरकार की। ऐसा है, मैं उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। वो कांग्रेस मंत्रिमंडल के आइटम गर्ल है। हमारे अब के मीडिया के लोगों को मैं बधाई देता हूं और हमारे अनुकनाथ जी, हमारे शांतराम जी बात बोला है, उसी बात में मैं भी कायम हूं। आज अजय सेंद्राकर वरिष्ठ विधायक होने और हमारे पूर्व मंत्री थे, मेरे खिलाफ में जो बयान दिया है, मैं खुद आता हूँ सुदूर अंचल बस्तर से चुनाव जीत के आता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का यही मानसिकता है, कमजोर आदमी को दबाने का काम। आज सिद्ध हुआ है कि अजय सेंद्राकर ने मेरे जैसा आदमी, मैं कोंटा से बस्तर जिला हो, छत्तीसगढ़ में सरगुजा हो, पूरा आदिवासी लोग लगातार फोन कर रहे हैं। अजय सेंद्राकर जब तक माफी नहीं मांगेगा, हमारा आदिवासी समाज, आदिवासी का विधायक विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर इस बात को रखेंगे। ये इटम गर्ग शब्द पूरे दुनिया में समाचार आदिवासी लोग करने का बात जो किया है, कितना निंदा किया जाए कम है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष विष्णुदेव साय से भी पूछना चाहता हूं कि विष्णुदेव साय, भारतीय जनता पार्टी इस बात से सहमत है, मेरे को कुछ नहीं कहना है। और साथ में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह से भी पूछना चाहता हूं कि ये बात के रमन सिंह भी सहमत होगा। और इस बात से धर्मलाल कौशिक वरिष्ठ विधानसभा के प्रतिपक्ष का नेता है, ये वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इसी प्रकार बातों करना है, तो अगर उसका सहमति नहीं है, हमारे इस टाइप के बात करने वाला को भारतीय जनता पार्टी क्या कार्रवाई करेंगे। और अजय सेंद्राकर माफी मांगेगा आदिवासी समाज से। आज मेरे कोई नहीं, पूरा आदिवासी समाज को ये ठेस पहुंचा है। इसलिए इस बात को बस्तर में जब भी अजय सेंद्राकर जाएगा, बस्तर के लोग, आदिवासी लोग आज ठान के बैठे हैं कि वह बस्तर घुसने नहीं देंगे। आदिवासी समाज के बीच में इस बात को बहुत रोष व्यक्त है। और इस टाइप का बात राजनीति में, किसी भी राजनीतिक दल में, मैं एक कमजोर व्यक्ति, दुनिया जानता है, एक आदिवासी गांव में पैदा हुआ हूं। है करके सीरियसली नहीं ले रहे। आज हमारा पत्रकार मेरा निवास में आप लोग आए हैं, सबको स्वागत है। और हमारे अंतागढ़ के विधायक अनुकनाथ जी, हमारा वरिष्ठ विधायक नेतम जी यहाँ पर उपस्थित है। तमाम पत्रकार लोगों को मैं बधाई देता हूँ। सबसे पहले आज के बात को हमारा अनुकनाथ आप लोगों के बीच में रखेंगे, उसके बाद संतराम बोलेगा, उसके लास्ट में मैं बोलूँगा। तो बाहर में करना था, वो आज छोटा पड़ गया। आप सभी मीडिया अनुपनाथ की ओर से सादर प्रणाम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज एक ऐसा विषय को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी हो रहा है। आपको मालूम है और हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को मालूम है, और हमारा ये कुरुद के जो विधायक हैं, पूर्व मंत्री जो हैं, उसके बारे में भी आप भली भांति जानते हैं।
हम तो उनको समझते थे कि इतने बुद्धिजीवी विधायक हैं, बुद्धिजीवी जनप्रतिनिधि हैं, उसके बाद भी हमारे सम्माननीय हमारे प्रदेश के उद्योग मंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के खिलाफ ऐसे अनर्गल बात जो कहे हैं, ये उद्योग मंत्री हमारे लखमा जी के खिलाफ ऐसी जो अनर्गल बात किए हैं, हमारा पूरा समाज, आदिवासी समाज, पूरा प्रदेश के आदिवासी समाज, पूरा बस्तर के आदिवासी समाज बहुत आक्रोशित है। उनके खिलाफ हम जगह जगह आंदोलन, उनके पुतला दहन करेंगे और उनको सबक सिखाएंगे कि ऐसे सीधे साधे हमारे भली भांति सोच रखने वाले, समाज के लिए ही नहीं पूरे मानव समाज के लिए अच्छी सोच रखने वाले ऐसे हमारे जनप्रतिनिधि हमारे प्रदेश के उद्योग मंत्री के खिलाफ ऐसे आइटम गर्ल की बात करते हैं। बहुत निंदनीय है, बहुत निंदनीय है। उन्हें भी मालूम होगा आइटम गर्ल किसको संबोधित करते हैं, आइटम गर्ल के बारे में भी जानते होंगे उनको किनको संबोधित करना चाहिए। क्या तुलना हमारे उद्योग मंत्री माननीय लखमा दादी के साथ करेंगे? बहुत शर्म की बात है। अभी तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आपके माध्यम से मैं पूरे प्रदेश के लोगों को, हमारे समाज के लोगों को आह्वान करना चाहता हूं कि तत्काल उनके खिलाफ हम आंदोलन छेड़ेंगे। अंतागढ़ के विधायक ने जो विषय में बात की है, और मैं ये कहना चाहता हूं और बड़ी दुख के साथ कहना चाहता हूं कि हम आदिवासी लोग हैं और इस प्रकार से हमारे लगातार 5 बार का कोंटा जैसे विधानसभा चुनकर आए हैं, अनपढ़ हैं पर अशिक्षित हैं पर बहुत ही मिलनसार, और चाहे मैं सदन में बात करूं या बाहर की भी बात करूं, उनका जो स्वभाव है एक मधुर सभी के साथ रहता है। ऐसे विषयों में हमारे पूर्व विधायक और मंत्री रहे, जैसा कि मैं समझता हूं वो बहुत ही अच्छे बुद्धिमान, पर जिस हिसाब से कल उन्होंने धमतरी में जो हमारे माननीय मंत्री जी कवासी लखमा के ऊपर जो टिप्पणी किया है, ये वास्तव में हमारे समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए एक बहुत बड़ा अपमान है। पूरा समाज आज जो है अपमानित महसूस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है वो वास्तव में हमारे समाज के लिए एक बड़ा अशोभनीय शब्द है। हम लगातार इस संबंध में हमारे समाज के लोगों से बैठक चल रही है। आने वाला समाज में हम सब लोग समय में हम जाएंगे और समाज के जितने भी साथी के साथ हम आंदोलन करेंगे, और आने वाला समय में बस्तर में ये अजय चंद्राकर जैसे लोगों को हमने घुसने भी नहीं देंगे, इसका पुतला भी फूकेंगे। और समाज आक्रोश इतना ज़बरदस्त हो गया है कि आने वाला समय में हमारा जो ये जो अजय चंद्राकर ने जो जिस प्रकार से आइटम गर्ल की जो बात कहा है, समाज इसका पूरा निंदा करता है। मैं खुद इनका निंदा करता हूँ। और आने वाला समय में जिस प्रकार से उन्होंने हमारे मंत्री को इस प्रकार से अपमानित किया है, हम आदिवासी समाज को, हम पूरे समाज को अपमानित किया है, इसका बदला उससे हम लेंगे और उसका परिणाम दूरगामी होगी। और जिस प्रकार से वो विवादित एक समय में भी रहे हैं, और ये कि उन्होंने एक बड़ा आदिवासी समाज पर अपमानित का काम किया है। आदरणीय मीडिया के साथियों, ये जन आंदोलन रहेगा और हम लोग पूरे आदिवासी समाज के लोग उसके खिलाफ में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। आज इन लोग, हमारा पार्टी ने, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने, कांग्रेस पार्टी ने, मैं कमजोर व्यक्ति को छत्तीसगढ़ का सेवा करने के लिए मंत्रिमंडल में शामिल किया है। ये बड़े लोगों को ये पेट दर्द हो रहा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा गांधी का रास्ता में चलने वाला पार्टी है। गांधी ने यही कहा था कमजोर वर्ग को आगे लाना है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस टाइप का टिप्पणी करके समाज को बिगाड़ने का काम और समाज को लड़ने का काम, ये पूरा दुनिया जानती है। ये छत्तीसगढ़ में परंपरा जो डालने का काम कर रहा है, इसका लड़ाई आदिवासी समाज लड़ेगा। और इसका आदिवासी समाज आने वाला चाहे कोई भी चुनाव में इसको सबक सिखाएंगे भारतीय जनता पार्टी को। इस टाइप का बातें
इतना बड़ा नेता को और सदन में संसदीय कार्य मंत्री भी थे, और ऐसा आदमी को इस टाइप का शोभा बोलना एक काम तक उचित है। हम फिर पुनः यही मांग करते हैं कि अजय चंद्राकर साहब जल्दी से जल्दी उसको माफ़ी मांगे आदिवासी समाज से, और छत्तीसगढ़ के लोगों आदिवासी लोग से माफ़ी मांगने का हम लोग मांग करते हैं। अगर माफ़ी नहीं मांगेगी तो ये लड़ाई सदन से लेकर सड़क तक, गांव तक ये लड़ेंगे। आदिवासी समाज के बीच में भी मैं इस बात को आपके मीडिया के माध्यम से चाहे किसी भी दल के हो, बातों को आपके मीडिया के माध्यम से गांव तक, सरगुजा से लेकर बस्तर तक पहुंचाने का काम करेंगे, और इसका लड़ाई आदिवासी समाज लड़ेगा। आपके नाम से व्यक्तिगत टिप्पणी। आज लोकतंत्र में अगर सार्वजनिक माफ़ी मांगेंगे तो समाज भी एक बार माफ़ी करेंगे, हम भी माफ़ी करेंगे। अगर माफ़ी नहीं मांगा, इसका आंदोलन हम लोग सरगुजा से लेके बस्तर तक लड़ेंगे। पूरा हिंदुस्तान में बात को रखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी को अपमान करने का बात ये कौन सा गुस्सित है। मैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही छोड़ता हूँ। किसी तरह की कानूनी कार्रवाई करेंगे। उसके बाद भी अगर जरूरत होगा उस लाइन में भी हम बात करेंगे। क्या आपको ये लगता है कि किस तरीके से बात कही जाए जिससे उनको ज़्यादा वेटेज मिले मीडिया में, या किस तरीके की बातें करते रहे वो? ये बातें, आपका बात सही है कि आज हमारा आदिवासी समाज को हमारे सरकार ने, हमारा मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा तोहफा दिया है। वर्षों से 5 युग शिक्षा का कानून नहीं है, इसी कैबिनेट में हम लोग उसको पास किया है। आदिवासी लोगों को सुरक्षित हो, उनका विकास में कोई बड़ा बाधा नहीं आए। जो अनुसूचित क्षेत्र में अधिकार आदिवासी को देने का बात किया है, और कोई भी समाज को इस कानून में कोई आत नहीं हो, इसी को दृष्टिकोण रखते हुए हमारे पंचायत मंत्री ये जो कैबिनेट में लाया, उसको चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने उस कानून को पास करने का काम किया है। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा समाज को लड़ाने की बात करता है। इसका सिद्ध हुआ है कि आदिवासी समाज को किस प्रकार वोट लेने का बात करते हैं, आदिवासी लोगों को किस प्रकार अपमानित करते हैं। ये मैं 5 बार, वो भी मेरे साथ 98 में चुनाव जीता, मंत्री रह के एक बार चुनाव आ रहा है। मैं MLA रह के भी, मैं कुंटा सुकमा जिला के बस्तर का जनता लगातार मेरे को जिताने का काम किया है। वो हमारा मतदाता को, मेरा आदिवासी भाई लोगों को सबको हाथ होने का काम किया है। इनका सुप हम नहीं बैठेंगे। ये मॉनसून सत्र भी शुरू हो रहा है, तो उस दौरान क्या सदन में मिलेगी कि एक साथ कांग्रेस के मैं पहले बार उस बात को लेकर किया हूँ। सदन से लेके जहाँ भी मंच मिलेगा उचित मंच मिलेगा। समाज का मंच हो, चाहे राजनीतिक मंच हो, चाहे सड़क से लेके सदन तक इस बात को लड़ाई, जब तक अजय चंद्राकर इस बात को माफ़ी नहीं मांगेगा, भारतीय जनता पार्टी क्या राय है। मैं इसलिए पहले भी बोला हूँ, वो आदिवासी समाज से अध्यक्ष है विष्णुदेव साय, प्रतिपक्ष का नेता भी पिछड़े वर्ग के हैं। रमन सिंह को भी हम पहले 15 साल से उसका कार्यकाल में बात किया है, उसको भी हम पूछेंगे कि इस बात में उन लोग कितना सहमत है और उन लोग इसको क्या सहमति देंगे। आज आपके मीडिया के बाद जाने के बाद प्रतिक्रिया क्या आएगा, उसको भी हम जवाब देने के लिए तैयार है। आदिवासी लोग को बारे में इस प्रकार जो बातें करना ये बहुत निंदनीय है, कितना निंदा करे वो कम है। भी आया है हमारा गोंड समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये 2 लाइन हमारे शिशुपाल चौड़ी साहब भी कहेंगे। नमस्कार, विलम्ब से आया उसके लिए खेद है। इस तरह का जो बयान आया है और बहुत ही वरिष्ठ और ज्ञानवान हम उसको मानते थे, किंतु उनके बयानों से ऐसा लगता है कि बौखलाहट है और आने वाले चुनाव में जो निश्चित हार जो देख रहे हैं उसकी वजह से उनका दिमाग सरक गया है और इसकी वजह से वो अंड संड बात कर रहे हैं। और हमारे जो मंत्री जी हैं उन एरिया से आते हैं जहाँ परेशानियां हैं,
और अपने बलबूते पे वहाँ के लोगों के बीच बात करके उनके समस्याओं का लगातार निराकरण करते हैं। और उनके जो बयान, एक आइटम गर्ल वाली जो बात आई है, बहुत ही निंदनीय है और ये तो असंसदीय भाषा है। इस तरह के भाषा की उम्मीद हम किसी भी राजनेता से नहीं कर सकते, किंतु उन्होंने एक मर्यादा तोड़ के और जो आदिवासी समाज के हमारे जो सबसे जो वरिष्ठ हमारे जो नेता हैं, जो समाज के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते हैं, उनके संबंध में ये बातें कहना ये आदिवासी समाज का अपमान है। हार की बौखलाहट आप बोल रहे हैं, तो पॉलिटिकल माइलेज प्राप्त करने के लिए इस तरह का बयान दिया गया है। बिल्कुल। अभी हाल ही में अभी जो पेशा नियम भी आया है उससे भी बैकफुट में है। और हमारे भूपेश सरकार जो काम कर रही है गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, हर वर्ग के लिए, अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इस तरह की उलझुल जो बात कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। अगर जब मुद्दा विहीन कोई आदमी हो जाता है तो बौखलाहट में दिमाग सरक जाता है, क्या करोगे मानवीय। मेरा नाम जी से एक सवाल है, व्यक्तिगत ये बयान इसलिए कि लखमा जी केवल एक राजनेता नहीं है, हमारे समाज के सबसे पूजनीय व्यक्ति हैं। अगर कोई इस पद पे, संवैधानिक पद पे बैठे हुए आदमी के खिलाफ अगर कोई बयान आता है तो एक सामान्य अलग हो सकता है, किंतु जब सार्वजनिक पद में बैठा हुआ है, मंत्रिमंडल का एक सम्मानीय सदस्य है, उसके बारे में अगर कहें और उस व्यक्ति के बारे में कहें जो हमारे पूरे समाज के लिए एक सम्मानीय व्यक्ति है, तो बिल्कुल ये बात जाएगी और इस पे तीव्र प्रतिक्रिया आएगी। इसके पूर्व वो कभी भी किसी आदिवासी नेता का उन्होंने अपमान नहीं किया है या आइटम गर्ल जैसे शब्दों से उनका एक मकसद रहा है, वो जान गए हैं कि आदिवासियों को बड़े समाज का नेतृत्व करते हैं, आदिवासी समाज का, वो जानबूझकर आदिवासियों को अपमानित करने के लिए ये उनका बयान आया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बढ़िया फोटो हो गई। काम नाश्ता बाहर, अगली बार ना बाहर में रखवाइएगा, बाहर रखवाते हैं ना, यहाँ छोटा होता है। नहीं तो कांग्रेस बहुत हाल बड़ा हाल में रखे। हमारा थोड़ा गलती हुआ है, गलती नहीं हुआ है, रूम छोटा है। कमलेश ठाकुर जी एक मार दो। आ गया।